सर बिल्कुल नहीं। बहुत अच्छा पढ़ता था साहब से, तो पुलिस प्रशासन दबाव रहे थे कि बोलो कि हम ही ऐसा काम किए हैं। अच्छा, पुलिस प्रशासन ही दबाव? पुलिस प्रशासन दबाव उन पर डाल रही थी। वो तो स्वीकार कर लिए हैं कि हम ही मारे हैं। नहीं सर, पहले का उनका बयान देखिएगा, फर्स्ट में नहीं स्वीकार किए हैं कि हम मारे हैं। इन पे इतना दबाव होने गया, इतना टॉर्चर किया गया कि। नमस्कार, मैं संतोष सिंह और हम बात कर रहे हैं डेहरी नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी की हत्या की। जी हाँ, जिस हत्या को पुलिस चंद घंटे में ही सुलझा लिया है, 6 घंटे में सुलझा भी लिया और मीडिया के सामने उसकी हत्या की सारे वारदात को एक्सप्लेन भी कर दिया कि भाई ड्राइवर ने इसकी हत्या की है। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है, पुलिस के इस जल्दबाजी को लेकर सवाल खड़े गए। सिर्फ सवाल ही खड़े नहीं हुए हैं, अब बात इससे 2 कदम और आगे बढ़ गई है कि आखिर आईजी विकास वैभव इस मामले में इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रहे हैं, जबकि उन पर लगातार आरोप लग रहा है कि जिस विधायक को लेकर उसकी पत्नी का बयान आया था, उस विधायक से विकास वैभव के बहुत ही करीबी रिश्ते रहे हैं और उनके हर कार्यक्रम में, लेट्स इंस्पायर बिहार के हर कार्यक्रम में वो रहे हैं और उनकी मौजूदगी ही नहीं रही है, उनका उस कार्यक्रम को सफल बनाने में बड़ी भूमिका भी रही है। ये कल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है और आरोपों के साथ तस्वीर भी जारी किया। इसके बावजूद भी आप देख लीजिए, हिंदुस्तान अखबार में गया से अधिकारी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी हुआ है विकास वैभव के हवाले से। आखिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट को इतनी जल्दी पब्लिक करने की जरूरत क्या है? पुलिस ये साबित करने में क्यों लगी हुई है कि हत्यारा ड्राइवर ही है? पुलिस ये साबित करने में क्यों लगी हुई है कि सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर की ही है इस पूरी घटनाक्रम में भूमिका है? आखिर क्यों ये जल्दबाजी है? ये सवाल सिर्फ सवाल ही नहीं है, इस सवाल को लेकर कई तरह की चीजें भी सामने आनी शुरू हो गई है। घटनास्थल पर ड्राइवर का बयान कराना मीडिया से, उसको लेकर भी आईजी आरोपों के घेरे में है। उसके बाद जो एफआईआर दर्ज हुआ है, उस एफआईआर को लेकर उसकी पत्नी ने कहा है कि हमने कोई एफआईआर दर्ज नहीं किया है, हमने कहीं कोई आवेदन नहीं लिखा है। तो आखिर ड्राइवर को एक्यूज बनाने वाला एफआईआर किसने लिखा है? किसने लिखा है ये? ठीक है, ड्राइवर इसमें शामिल हो सकता है, ड्राइवर ही शामिल है सिर्फ, इसको साबित करने के लिए पुलिस इतनी बेचैन क्यों है, जबकि उसके परिवार वाले कई तरह के आरोप लगाए हैं। पूरा एसोसिएशन आज हड़ताल पर है, पूरे बिहार का जितना भी ईओ है वो हड़ताल पर है, मतलब कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पालिका और नगर निगम और नगर परिषद के जो लोग हैं वो हड़ताल पर है। आज गर्दनी बाग में उनका धरना का कार्यक्रम भी है। कल देर शाम विमल कुमार के जो पैतृक गांव है शेरघाटी, वहां पर कैंडल मार्च भी निकला और लोगों ने खुलकर आक्रोश व्यक्त किया कि आखिर आईजी को इतनी जल्दबाजी क्यों है, क्यों बार बार ड्राइवर को ही हत्यारा साबित करने में लगा हुआ है। अब मांग सीबीआई की होने लगी है, बात वहां तक पहुंच गई है और इस बीच ड्राइवर की पत्नी ने एक बड़ा खुलासा किया है कि दोनों आदमी के बीच, ड्राइवर और पदाधिकारी के बीच कभी उस तरीके का अनमन वाला रिश्ता रहा ही नहीं है। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं ड्राइवर की पत्नी। नहीं सर बिल्कुल नहीं। बहुत अच्छा पढ़ता था साहब से, तो पुलिस प्रशासन दबाव रहे थे कि बोलो कि हम ही ऐसा काम किए हैं। अच्छा, पुलिस प्रशासन ही दबाव? पुलिस प्रशासन दबाव उन पर डाल रही थी। वो तो स्वीकार कर लिए हैं कि हम ही मारे हैं। नहीं सर, पहले का उनका बयान देखिएगा,
फर्स्ट में नहीं स्वीकार किए हैं कि हम मारे हैं। इन पे इतना दबाव बनाया, इतना टॉर्चर किया गया कि तो आप सुन लिए क्या कह रही है। दूर दूर तक न उसकी माँ, ड्राइवर की माँ, न ड्राइवर की पत्नी यह स्वीकार करने को तैयार है कि साहब से कोई विवाद था। साहब के साथ जहां कहीं भी वो गया है, उस वहां के लोगों का भी यही राय है कि ड्राइवर सबसे हंसता खेलता, शेरघाटी भी 2 दिन पहले गया था, हंसता खेलता सबसे बातचीत करते रहता था। कभी लगा ही नहीं कि साहब की वजह से वो तनाव में है, कभी नहीं लगा। पुलिस कैसे ये बात कह रही है, ये अपने आप में एक बड़ा आश्चर्य की बात है। परिवार के लोग भी ये मानते हैं कि ड्राइवर की भूमिका है, लेकिन सिर्फ ड्राइवर की ही भूमिका नहीं है, इसमें कोई न कोई इसके पीछे लोग हैं जो इस खेल में शामिल है। पुलिस उस दिशा पर कदम आगे बढ़ाए। पुलिस तो ड्राइवर को जेल भेजकर इतिश्री उन्होंने कर दिया। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी जो दर्शाया गया है कि दम घुटने से मौत हुई है और चोट है, तो क्या एक व्यक्ति की हत्या कर सकता है, वो भी इस साधारण सा लोहा के रॉड से? सवाल उठ रहा है ना। हम तो बार बार सवाल कर रहे हैं कि आखिर कार्यपालक पदाधिकारी गाड़ी में बैठा हुआ कहाँ था, आगे की सीट पर या पीछे के सीट पर? पुलिस कैसे उसकी थ्योरी को मान लिया? उसके थ्योरी को कैसे पुलिस मान ली कि हम पेशाब करने के लिए गाड़ी रोकने के लिए जिद किए तो कहे कि नहीं बढ़ाते चलो, और उसके बाद विवाद हो गया और उसके नीचे उतरे और उसको मार दिए, और फिर सारा हम अपने आप को सीन क्रिएट किए। कई तरह की ड्राइवर के बयान से ही लगता है कि इस खेल में का जो सच है कुछ और है। वैसे परिवार को अब लगातार धमकी मिल रही है। परिवार मीडिया वाले से दूरी बना चुकी है, वो परेशान है, वो बिहार छोड़ने का मन बना रही है। और इनके जो सारे रिश्तेदार नातेदार जो झारखंड में रहते हैं, कुछ दिनों बाद ये सारे लोग झारखंड शिफ्ट हो जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। कौन रहेगा इस बिहार में जहां एक अधिकारी की हत्या हो, और उस अधिकारी की हत्या में कौन लोग शामिल हैं, इस पर कार्रवाई करने के बजाय पुलिस अगर इसमें लग जाए कि अरे कोई बात नहीं है, सब चलता रहता है, जो मामला है उसको हम लोग निपटा देंगे, तो ऐसे में कौन रहेगा इस बिहार में? सवाल लाजमी है। और इस सवाल के सहारे यह भी सवाल उठ रहा है कि बिहार पुलिस की ये जो शैली है, सम्राट को कितना डिस्क्रेडिट करने पर लगी हुई है पुलिस, इससे डिस्क्रेडिट नहीं हो रहा है।